इन्वेस्टिंग की दुनिया में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट की तो बहुत लोगों ने बात की। तो आज हम एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जो गवर्नमेंट गारंटीड होगा और जहाँ पे आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिलेगा और जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा टूल बोल के साबित हो सकता है। दैट इज़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ के सामने अगर सॉवरेन लिखा होगा तो उसको गवर्नमेंट का गारंटी होता है। मतलब वो इन केस आपके शेयर्स, कंपनी के शेयर्स में रिस्क हो सकता है, बट सॉवरेनिटी जहाँ पे रहती है वहाँ पे गवर्नमेंट का गारंटी है, जिसकी वजह से आपके पैसा 100% सेफ रह सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक जो गोल्ड बॉन्ड होता है जिसका प्राइस लिंक होता है आपके गोल्ड के रेट से। फॉर एग्जांपल आज के रेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गोल्ड का रेट अप्रॉक्सीमेटली 75,000 चल रहा है। तो 75,000 रुपीज़ का एक बॉन्ड आपको आएगा जो 10 ग्राम गोल्ड के साथ में रहेगा। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसा गोल्ड का रेट बढ़ेगा वैसा बॉन्ड का प्राइस बढ़ते जाएगा। दैट इज़ कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है कि इसका एप्रिसिएशन गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर 6 मंथ में आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको इस पर रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब एक तो 2.5% पर एनम का आपको रिटर्न मिला जो हर 6 महीने में आपको आपके डिमैट अकाउंट पे दिया जाएगा। और दूसरा, इसके मैच्योरिटी में जो भी गोल्ड का रेट होगा, फॉर एग्जांपल आज गोल्ड का रेट 75,000 है, 8 साल बाद इसका मैच्योरिटी है, उस टाइम गोल्ड का रेट अगर 2 लाख रुपए होगा तो आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। प्लस ये 8 साल में आपने 2.5% पर एनम के हिसाब से और वहाँ पे आपने रिटर्न्स कमाए हैं। तो ये आपका एक बेनिफिट हो सकता है। देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ सिक्योरिटी लाइक फिजिकल गोल्ड। जब आप फिजिकल गोल्ड आप बाय करते हो तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है स्टोरेज का। मैंने बहुत से लोगों को या मेरे क्लाइंट्स को देखा है, वो गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं और उसको लॉकर में रखते हैं। तो लॉकर में रखने का खर्चा अलग, वो एडिशनल कॉस्ट हुआ। प्लस जब मुझे यूज़ चाहिए तब मुझे सिर्फ बैंकिंग टाइम में वो पैसा निकाल या गोल्ड निकाल सकता हूँ मैं, तो वो बैंकिंग टाइम पूरा मैनेज करके मुझे देखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जब गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होता है तो देयर इज़ नो टैक्स ऑन दैट। तो अगर आप पूरा टर्म रुकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी टर्म है 8 साल का, तो 8 साल के बाद आपको देयर इज़ नो टैक्स, कोई भी टैक्स आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का शेड्यूल क्या रहता है, इशू कब होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई की तरफ से इशू किया जाएगा। एक अलग अलग ट्रांचेस रहते हैं, मतलब एक ग्रुप में या एक नंबर्स में आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करते हैं जो पीरियडिकली होता है। देयर इज़ नो फिक्स पॉइंट। जनरली एक साल में 4 से 6 बार आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है और हर एक जो ट्रेंच ओपन होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है, जो एक वेल इन एडवांस आपको बताया जाएगा, पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा। और जनरली 1 हफ्ते का टाइम होता है, 1 हफ्ते में आप उसको एप्लीकेशन करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर बहुत से मैंने जब देखा, मैं मेरे क्लाइंट से बात किया, मेरे इन्वेस्टमेंट क्लाइंट से पूछा तो उनका कहना था कि हमको हर महीना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो आप कह रहे हो 4 से 6 बार साल भर में आएगा, तो अगर मुझे हर मंथली इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देयर इज़ नो रूल आरबीआई की तरफ से कि कब गोल्ड बॉन्ड इशू होंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसलिए उसको एक अल्टरनेटिव हम ये कर सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, एक पहले ट्रैक करो कि नेक्स्ट शेड्यूल कब आ रहा है, तो उस टाइम पे आप एक प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड आप कर सकते हो जब गोल्ड बॉन्ड इशू नहीं किए हैं, अगर आपको फिर भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ क्या है, गोल्ड बीज क्या, इसके बारे में शॉर्ट में हम अभी कुछ टाइम के बाद समझेंगे। देन इन्वेस्टमेंट इन ट्रांचेस, जब आपका इशू होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होगा, आप उस टाइप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अब देखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय कैसे करना होता है। तो देयर इज स्टेप 1, आपको आपका प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जनरली बैंक्स में या डिमैट, कुछ बड़े डिमैट अकाउंट्स है उसमें अलाउड होता है। तो कुछ पॉपुलर बैंक जैसा स्टेट बैंक है, एचडीएफसी या ऐसे बैंक है, वहाँ से आप ले सकते हो। जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू का डेट होता है, आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है जो पार्ट ए में होता है, वो एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होता है और एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस पार्ट बी में आपको बैंक इशू करेगा कि आपने वहाँ पे इशू किया। और जैसे आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। इसका पेमेंट आप यूपीआई से या नेट बैंकिंग से कर सकते हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। एक बार जब सब्सक्रिप्शन का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो जो इशूड अलॉटमेंट डेट दिया होगा उस डेट में आपके डिमैट अकाउंट में ये गोल्ड बॉन्ड आपके रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर 6 मंथ उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड में बस एक ही इशू है कि उसका 8 साल का टाइम है।
आप 5 साल के बाद उसको रिडम्पशन कर सकते हो। अगर 5 साल बाद रिडम्पशन करोगे तो उस पर टैक्स आएगा, बट अगर 8 साल बाद अगर आप रिडम्पशन करोगे तो देर इज़ नो टैक्स ऑन दैट। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। और एक तो है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का अल्टरनेटिव्स क्या है? तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का अल्टरनेटिव्स है गोल्ड ETF है या गोल्ड बीज है। तो देखो बेसिकली गोल्ड के प्राइस तो बढ़ते जाएंगे, ये तो प्रूफ है। मतलब अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये गोल्ड का रेट एकदम नॉमिनल कुछ थाउजेंड्स में था, अब 75,000 के नियर बाय अभी तक पहुंचा है, जो बहुत 82,000 तक भी जाके आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये रेट तो बढ़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फिजिकल गोल्ड बाय करने का इशू है कि आपको उसको सिक्योरिटी का और स्टोरेज का इशू रहता है। बट अगर आप गोल्ड ETF में करते हो, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो फंड्स होते हैं उसके, और आपको उसके 10 ग्राम्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो गोल्ड ETF जो रहता है दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड होता है और ये फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 10 ग्राम का गोल्ड है उसी रेट में ये चलेगा और आपको उसी क्वांटिटी में बाय करना है और ये शेयर्स के जैसा बाय कर सकते हो। सो गोल्ड बीज अगर हम देखेंगे तो गोल्ड बीज ये एक टाइप का गोल्ड ETF में ही आता है, बट जनरली गोल्ड म्यूचुअल फंड के टाइप में चलता है, जहाँ पे आपको एक 10 ग्राम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होता। आप छोटे से छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हो छोटे अमाउंट से, उसी प्रकार आप गोल्ड बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये भी ईजिली लिक्विड हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों भी ईजिली लिक्विड है, गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ETF है और गोल्ड बीज है। बट गोल्ड बॉन्ड में वही है, टैक्सेशन का इशू बाद में आ सकता है। सो कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते हैं कि मुझे SGB में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में हर महीने इन्वेस्ट करना है, वो कैसे कर सकता हूँ? तो इसका एक ही है, आपको आपका रिमाइंडर शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, RBI का डेट आपको चेक करना पड़ेगा और जिस टाइम पे इशू हो रहा है उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो आप गोल्ड ETF या गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुड आई बाय SGB और गोल्ड बीज, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लेना है या गोल्ड बीज बाय करना है? तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट है। एक ही प्लस पॉइंट है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसका टैक्सेशन नहीं है, बट गोल्ड बीज में टैक्सेशन आ जाएगा और देयर इज़ नो इंटरेस्ट, बस आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, जो गोल्ड का रेट बढ़ा है वो मिलेगा। सो हर साल अगर मुझे बाय करना है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड तो आपको उसके इश्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, कब कब इशू हो रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो, आपका पास अगर एक्सेस फंड है तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रख सकते हो और जिस टाइम पे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू हो रहा है आप वहाँ से रिमूव करके आप उसको इन्वेस्टेड रह सकते हो।